मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों को आम का अचार किस प्रकार से बनाना चाहिए बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल रेसिपी बनाकर बताने वाली हूँ। इस वीडियो में इतना सरल और आसान तरीके से शेयर करने वाली हूँ कि हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद अगर आप पहली बार भी आम का अचार बनाने जा रहे हैं तो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। बस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल देसी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाएगा और फिर आपका आम का अचार अच्छा नहीं बनेगा। तो बहुत ही सिंपल और जो हमारे घरेलू मसाले हैं जो डेली हम लोग उपयोग करते हैं, आज उसी मसाले से अचार बनाकर हम लोग तैयार करने वाले हैं। तो 2 किलो आम मैं मार्केट से लेकर आई थी और इसे रात में मैंने पानी में डुबो कर रख दिया था। पानी में डुबोकर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आम हमारे ताज़े ही रहना चाहिए, पका आम नहीं होना चाहिए। अगर ताज़े आम रहेंगे तो उसका अचार 5 साल तक खराब नहीं हो सकता है। इसलिए आम हमारे थोड़े से कड़क होना चाहिए और सबसे पहले हमें इसे पानी में ज़रूर डुबा देना चाहिए। 2 या 4 घंटे के लिए भी आप आराम से डुबा सकते हैं, लेकिन पानी में डुबोना ज़रूरी है। और उसके बाद में दूसरे दिन हमें पानी से बाहर निकाल लेना है और फिर हमें दूसरा पानी और ऐड कर देना है और उस पानी से धुलते हुए हमें जो डंठल रहता है आम का, उसे हमें चाकू की सहायता से निकाल लेना है। तो यहाँ सारे आमों के डंठल मैंने निकाल लिए हैं और अब उसके बाद में हमें एक कॉटन का कपड़ा लेना है और कॉटन के कपड़े से सारे जो गीले आम है उसका पानी हमें पोंछ कर एक तरफ कर लेना है। सारे आमों का पानी जब मतलब साफ हो जाएगा या सूख जाएगा, उसके बाद में हम लोग बहुत ही आसान तरीका देखेंगे कि किस प्रकार से आमों को हमें काटना चाहिए और पूरी बिल्कुल देसी तरीके से बताने वाली हूँ, क्योंकि गांव में हम लोग इसी तरीके से आम का अचार बनाया करते थे। तो यहाँ मैंने एक लकड़ी का गुटका लिया है और साथ में चाकू लिया है बड़ा वाला, जिससे कि आम आसानी से काट सके। और वैसे अगर पावती रहती है जैसे वो आम काटने वाली, उससे भी काट सकते हैं। वैसे तो मार्केट में आराम से आपको आम काट कर भी दे दिया करते हैं, लेकिन घर में अगर हम लोग काटते हैं तो साफ सफाई से लेकर धुल कर काटते हैं, लेकिन मार्केट से धुले हुए आम कटे नहीं आते हैं और फिर हमें डबल से घर में धुलना पड़ता है। तो उससे अच्छा बेटर ये है कि हम अपने आम लेकर आए और अपने सफाई के अनुसार अपने अनुसार पीस काट कर तैयार करें। तो देखिए, मैं छोटे बड़े जिस भी आकार में आप पीस काटना चाहते हैं उस आकार में काट सकते हैं, लेकिन छोटे पीस ज़्यादा जल्दी गलते भी है और टेस्टी भी लगते हैं। खाने में भी हमें छोटा पीस ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बड़ा पीस कभी कभी खाने में नहीं आता है और फेंकने में चला जाता है। इसलिए मीडियम पीस काटे, मतलब एक आम अगर हमारा है तो उसके लगभग 12 पीस कर लीजिए, तो आराम से हमारा आम के जो पीसेस है छोटे बड़े मीडियम आकार के सभी के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे आम काट कर तैयार कर लिए हैं और कुछ बड़े दिख रहे हैं तो उसे फिर मैं छोटे पीस करके तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से आप आमों को घर में ही काट कर तैयार कर सकते हैं अपने अनुसार और सफाई के साथ में। तो यहाँ सारे आमों को मैंने काट कर रेडी कर लिया है और अब एक बड़े बर्तन में हमें सारे आमों को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद में जो इसमें गुठलियाँ भी साथ में कट जाती है, क्योंकि जब हम आम काटते हैं तो गुठलियाँ भी साथ में कट जाती है। तो ये सारी गुठलियों को हमें अलग निकाल लेना है।
गुठलियों को अलग निकालने के बाद में देखते हैं कि इसमें थोड़ा ऐसा जो गुठलियाँ हमारी रहती है कट जाती है, तो थोड़ा सा कालापन, मतलब हमारे जो पीसेस रहते हैं उसमें मिट्टी जैसे ऐसे काले पीसेस दिखने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से देखिए। तो हमें इसे फिर दूसरे गंजी में या कोई भी कटोरे में डाल लेना है सारे पीसेस को, और उसके बाद में हमें इसमें 1 बाल्टी पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद में इसे अच्छे से दोनों हाथों से खंगालते हुए जितने भी जैसे मिट्टी वगैरह, इसमें मिट्टी तो नहीं रहती है लेकिन काटने के बाद में मिट्टी टाइप का दिखता है, तो इस तरीके वो सारे जो बीजे होते हैं उसके छिलके रहते हैं लेकिन वो काले दिखते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पानी से इसे इस तरीके से हमें एक बार फिर और धुल लेना है, मतलब एकदम साफ सुथरा। इस तरीके से हमें अचार बनाएंगे तो कभी भी अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से सारे अचार टुकड़ों को हमें धुल लेना है और पानी छनने के लिए रख देना है। पानी जैसे ही छन जाएगा हमारा, उसके बाद में अब हमें चलना है बाहर धूप में। धूप में हमें इसे सुखाना है। अगर धूप नहीं है तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका जो पानी से हमने धोया है तो वो पानी भी सूख जाना चाहिए, और जो नमी रहती है हमारे आम में वो भी थोड़ा सा सूख जाना चाहिए, तो हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए मैंने यहाँ धूप में 4 घंटे के लिए धूप में डाल दिया है। 4 घंटे के बाद में सभी आमों को मैंने इकट्ठा कर लिया है एक प्लेट में। अभी आप देख ही रहे हैं कि पूरे अच्छे से हमारा जो सुखाने हमने डाला था तो अच्छे से पानी सूख चुका है। अब इसमें कौन कौन से मसाले डालना है उसे भी देख लेते हैं। तो हमें कलौंजी लेना है, मेथी दाना, जीरा, कुछ खड़े मसाले, अजवाइन है, और साथ में खड़ा धनिया है और जीरा है, और सारे मसालों को हमें 2 से 3 मिनट तक गरम करना है और उसके बाद इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। लेकिन वो हम बाद में प्रोसेस करेंगे, उसके पहले हम लोग दूसरे मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम राई दाल ली है, और इसे और 4 चम्मच हमने नमक लिया है, छोटी चम्मच से 4 चम्मच नमक लिया, 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है। सारे घरेलू ही मसाले हमारे हैं। और 2 कप हमें सरसों का तेल लेना है। यहाँ मैंने 1 कप सरसों का तेल दिखाया, लेकिन 2 कप सरसों का तेल हमें लगेगा 2 किलो आम का अचार बनाने के लिए। तो अब हम लोग आ गए हैं गैस के पास में। गैस को हमें कम पे ही रखना है, कढ़ाई रख देना है, और उसमें जो हमारे मसाले हमने पहले देखे थे सारे मसालों को 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है। और भूनने के बाद में इस मसालों को हमें ठंडा होने देना है। ठंडा होते तक हम लोग दूसरी प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये ठंडा हो रहा है हमारे सारे मसाले, और उसके बाद में हमें इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और हमें दूसरी एक गंजी लेना है, और जो हमने तेल लिया था 1 कप, उसमें 1 कप तेल हमें और ऐड करना है, मतलब 2 कप तेल हमें सरसों का लेना है। सरसों का तेल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है कि आपको इसी का तेल यूज करना है। आप जो भी तेल यूज करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। तो तेल में जब हमारा धुआं निकलने लगेगा तब हमें इसमें डालना है हींग पाउडर। नहीं, हींग पाउडर हमें पहले नहीं डालना है। तेल अच्छा गर्म हो जाएगा, धुआं निकल रहा है तो इस धुएं को पूरा हमें ख़त्म होने देना है, मतलब तेल को हमें ठंडा होने देना है। और उसके बाद हमने जो 1 चम्मच हींग लिया था उसे डाल देना है। अब हमने जो मसाले लिए थे उसे अब बड़े एक बर्तन में लेना है, और जो हमने पीसे हुए मसाले जैसे जो हमने भून कर रखे थे उसे जो हमने पीस कर रखा है दरदरा सा, उसे भी एक साथ में मिक्स कर लेना है। तो इन सारे मसालों को हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में जो हमने तेल गरम करके रखा था
तो थोड़ा कुनकुना ही तेल रहने देना है ताकि हमारे सारे मसाले भून जाए। तो बस इस तरीके से हमें सारे तेल को डाल देना है और डालने के बाद में हमें कर देना है अच्छे से मिक्स करते हुए हमारा तेल मसाला भी ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही तेल मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में जो हमने आम के टुकड़े सुखा कर रखे थे, मतलब पानी में से, वो उसे हमें इसमें कर देना है ऐड। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई सीजनेबल वाली रेसिपी मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ। तो बस इस तरीके से हमें मिक्स कर देना है। और मिक्स जैसे ही हमारा हो जाएगा, मतलब जैसे कि हमें तब तक मिक्स करना है जितने हमारे आम के टुकड़े हैं सारे टुकड़ों में मसाले अच्छे से मिल जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है एक कांच की बर्नी। कांच की बर्नी को अच्छे से धुल कर साफ करके हमें इसे धूप दिखा देना है 2-3 घंटे, क्योंकि इसमें मतलब एकदम इतना सूख जाना चाहिए कि हमारा अचार ख़राब ना हो। बस उसके बाद में हमें इस तरीके से बर्नी में भरकर रख देना है। अचार जब हम लोग डालते हैं तो हमें इसे बीच बीच में दबाते हुए भरना है, गैप नहीं रहना चाहिए। गैप रहेगा तो फिर भी हमारा अचार ख़राब हो सकता है, क्योंकि 2 किलो आम का अचार हमें बनाना है। और इतनी बड़ी अगर बर्नी है आपके पास में तो आराम से आप 2 किलो आम का अचार इतनी बड़ी बर्नी में भर कर तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से दबा देना है और 2 दिन तक हमें इसे ढक्कन बंद करके रख देना है। उसके बाद में हमें आधा लीटर तेल सरसों का दूसरा गरम करना है और 2 दिन बाद में हमें इसमें ऊपर से आधा लीटर सरसों का तेल डालकर ढक्कन बंद कर देना है। और जल्दी अगर आपको अचार खाने का मन हो रहा है तो 8 दिन तक इसे धूप में रखें। और लेट अगर खाने का मन है तो 1 महीने के बाद में ये अचार बनके तैयार होगा अपने रूम टेम्परेचर पर। तो दोस्तों, आज की मेरी अचार बनाने की रेसिपी एकदम देसी तरीके से आप लोग को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और आज की जो मेरी एकदम परफेक्ट देसी तरीके से जो मैंने आम की रेसिपी आप लोगों से शेयर किया है, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। 2 साल 3 साल तक आपका आम का अचार कभी ख़राब नहीं होगा अगर इस तरीके से और इस सावधानी से बनाते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू रेसिपी के साथ में, परफेक्ट विधि के साथ में, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में हमेशा समझाती हूँ। थैंक यू।